पंजाब के इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए तो शूरवीरों से लैस मिलेंगे। अपने हक के लिए लड़ना तो जैसे पंजाब के खून में ही है। पंजाब को चाहे बाहरी ताकतों के भारत आने का दरवाजा माना जाता था, जिसकी वजह से पंजाब कई बार उजड़ा और फिर उठ के खड़ा हुआ, पर पंजाबियों का जज्बा कभी भी कम नहीं हुआ। पंजाब 19वीं और 20वीं सदी में क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। चाहे पंजाब के इतिहास के साथ हमेशा छेड़छाड़ हुई है, पर अगर पंजाब के इतिहास को सही माने में खोला जाए तो ये अपने आप में ही एक मिसाल है। पर इसे पंजाब की बदकिस्मती ही समझेंगे कि पंजाब के युवाओं को पंजाब के इतिहास के बारे में बहुत ही कम पता है। मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। 16 नवंबर 1915 को लाहौर में पंजाब के 7 युवाओं को सजाए मौत देकर फांसी पे लटका दिया जाता है, जिनमें से एक शहीद करतार सिंह सराबा भी थे। कौन थे करतार सिंह सराबा, क्या थी गदर लहर और कौन थे सोहन सिंह बखना, जो विदेश में लहर को शुरू करके हिंदुस्तान लेकर आए। दोस्तों, अगर गदर लहर की बात की जाए तो ये वो लहर थी जिसने अंग्रेजों की नींद तक हराम कर दी थी, और इस लहर को रोकने के लिए अंग्रेजों को बड़े स्तर पर जासूसों की मदद लेनी पड़ी। इस लहर को हिंदुस्तानी सिखों ने अमेरिका में शुरू करके पूरी दुनिया में फैलाया और फिर भारत लेकर आए। ये लहर उस समय की इतनी ऑर्गेनाइज्ड लहर थी कि इसने गोरों को दंग करके रख दिया। क्या थी ये लहर? ये लहर थी अपने वजूद को बचाने की लहर और भारत की आजादी की लहर। इस लहर को आज चाहे मोड़ देकर कई चीजों के साथ जोड़ा जाता है, पर अगर सही मायनों में देखा जाए तो भारत की आजादी की ये पहली लहर थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था। जब 1849 में सिख राज का अंत हुआ तो पंजाब भी बाकी भारत की तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। पंजाब में कोई इनकलाबी और बगावती लहर ना उठे, इसके लिए अंग्रेजों ने कई चालें चली। सिखों को ब्रिटिश फौज में भर्ती करना इन चालों में से एक थी। सिखों को भर्ती करके सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप आदि ड्यूटी करने भेजा जाता। 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब में कोई भी हलचल नहीं थी। उस समय सोहन सिंह बखना ऑल इंडिया किसान सभा के प्रमुख थे। दूसरे किसानों की तरह वो भी अंग्रेजों के सताए हुए थे, और फिर उन्होंने अमेरिका जाकर एक बेहतर जिंदगी तलाश करने का फैसला लिया, और 1909 में वो अमेरिका के सियाटल पहुंचे और एक लकड़ी की फैक्ट्री में मजदूर की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। उस समय जितने भी भारतीय सिख अमेरिका जाकर रह रहे थे वो सब मजदूरी या किसानी ही किया करते थे, पर वहाँ पर उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता और बहुत ही भेदभाव किया जाता। इन चीजों ने इन सब को एहसास दिलाया कि ये एक गुलाम देश से आए हैं और इनकी हैसियत यहाँ भी एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। जब ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इन सब सिखों के दिल में अपना स्वाभिमान बचाने और हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की आग पैदा हुई, और इन सब सिखों ने मिलकर 1912 में पोर्टलैंड में एक सभा बनाई जिसका नाम सिख एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक रखा गया, और एक अखबार भी शुरू किया गया जिसका नाम गदर रखा गया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा हो रहे जुल्म के बारे में और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में छापा जाता और लोगों को आजादी के लिए जुड़ने को प्रेरित किया जाता। और फिर 1913 में गदर पार्टी का आगाज हुआ। गदर एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब विद्रोह है। गदर पार्टी में ज्यादातर सिख मजदूर और किसान थे, और गदर पार्टी के पहले प्रमुख सोहन सिंह बखना को बनाया गया। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर और दफ्तर सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया और जिसका नाम युगंता आश्रम रखा गया। देखते ही देखते ये लहर इतनी फैल गई कि अनेक देशों में रहने वाले सिख और भारतीय इससे जुड़ गए। गदर अखबार की एक महीने में 10 लाख कॉपियां छापी जाती, और ये अखबार नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, मलेशिया, यूरोप, जापान, पनामा, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ भी भारतीय रहते वहाँ वहाँ पहुँचता और पढ़ा जाता। इन सब देशों में युगंता आश्रम भी खुले जहाँ लहर से जुड़ी सारी गतिविधियां और काम किए जाते। और फिर सोहन सिंह बखना ने करतार सिंह सराबा को इस लहर से जुड़ने का न्योता दिया, जो पहले से ही पार्टी के कई सदस्यों के साथ संपर्क में थे। करतार सिंह सराबा लुधियाना पंजाब के एक नौजवान थे जो 12 साल की उम्र में ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पढ़ने चले गए थे। करतार सिंह सराबा बर्कले यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक विद्यार्थी थे और पढ़ाई के अलावा लेबर भी किया करते थे। उन्होंने भी हिंदुस्तानियों के साथ हो रहे भेदभाव और दुर्व्यवहार को सहा और नजदीकी से देखा। हिंदुस्तानियों को काली बेड़े कहा जाता और ये बात उनको बहुत चुभती और दुखी करती। करतार सिंह सराबा अपने आसपास के हिंदुस्तानी विद्यार्थियों को गुरु गोबिंद सिंह जी की कहानियां और मिसालें देकर आजादी के लिए प्रेरित किया करते और उनके साथ कई विद्यार्थी जुड़ भी चुके थे।
और फिर 15 साल की उम्र में करतार सिंह सराबा गदर पार्टी में शामिल हुए। वो गदर अखबार का टेक्स्ट लिखते, प्रिंटिंग मशीन चलाते और अखबार में अपनी नज़में भी लिखा करते। वो लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अक्सर यात्राएं भी किया करते। करतार सिंह में इतनी कम उम्र में ही लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक अलग ही हुनर और जज्बा था। और फिर गदर पार्टी ने हिंदुस्तान में फौजी बगावत कराने का एक मंसूबा बनाया। और जैसे ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये गदर पार्टी को अपना मंसूबा पूरा करने का एक बहुत ही अच्छा समय लगा। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में बहुत ही व्यस्त है और वो भारत में जाकर अपनी गतिविधियां कर सकते हैं। करतार सिंह सराबा फौरन भारत आ गए। भारत आकर वो बंगाल के क्रांतिकारियों से भी मिले और उन्होंने फौजी बगावत के लिए अलग अलग फौजी छावनियों में जाकर भारतीय फौजियों के साथ संपर्क बनाना शुरू कर दिया। पर आखिर जासूसों द्वारा जानकारी मिलने पर करतार सिंह सराबा को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ, इस लहर के नाकामयाब होने के क्या कारण रहे और इस लहर ने आने वाले क्रांतिकारियों को कैसे प्रभावित किया। करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह पखना और गदर के अन्य सदस्यों जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के दूसरे भाग में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।